शीतल की एक नई नौकरी लगी थी। यह नौकरी उसे एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में मिली थी। गांव का नाम था कालेपुरा, जो शहर से काफी दूर था। शीतल को पढ़ाई का शौक था और बच्चों को पढ़ाना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। वह गांव के बच्चों को शिक्षित करना चाहती थी, इसलिए उसने इस नौकरी को स्वीकार किया। स्कूल की इमारत पुरानी थी, दीवारों पर दरारें थीं और छत भी थोड़ी झुकी हुई लगती थी। लेकिन शीतल ने सोचा, ये सब तो छोटे गांवों में आम बात है। स्कूल में कुल मिलाकर 4 कमरे थे, जिनमें से एक शिक्षक स्टाफ के लिए था। गांव के बच्चों के चेहरे पर उत्साह देखकर शीतल को बहुत अच्छा लगा। शीतल का पहला दिन अच्छा गुजरा। उसने बच्चों से परिचय किया और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन तेजी से बीत गया और शाम हो गई। जब वह अपने घर लौटने के लिए तैयार हो रही थी तो प्रधानाचार्य ने उसे रोक लिया। शीतल जी, एक बात का ध्यान रखना, प्रधानाचार्य ने कहा। शाम के बाद स्कूल में कभी मत रुकना। शीतल को यह अजीब लगा। उसने कारण पूछा, लेकिन प्रधानाचार्य ने सिर्फ इतना कहा, यहाँ एक पुरानी कहानी है, आप इसे नजरअंदाज ही करें तो बेहतर होगा। शीतल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर लौट गई। अगले दिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान बच्चों ने शीतल को बताया कि स्कूल में एक टीचर की आत्मा भटकती है। बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि वह टीचर रात को स्कूल में दिखाई देती है और जो भी उसे देखता है वह बीमार पड़ जाता है या फिर स्कूल छोड़ देता है। शीतल ने बच्चों की बातों को बस एक कहानी मानकर हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा कि यह बच्चों की कल्पना है जो किसी ने उनके दिमाग में डाल दी है। उसने उन्हें समझाया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक शाम शीतल को स्कूल के एक पुराने रजिस्टर की जरूरत पड़ी, जिसे वह अगले दिन के लिए तैयार करना चाहती थी। वह अपनी बातों को भूले बिना रजिस्टर के लिए स्टाफ रूम की ओर चल दी। स्टाफ रूम का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। शीतल ने देखा कि रजिस्टर अलमारी में रखा है। उसने उसे निकाल लिया और जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, अचानक लाइटें बुझ गईं। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। शीतल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही उसने रोशनी की ओर देखा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शीतल ने अपने डर को अनदेखा किया और बाहर जाने लगी। तभी उसे किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने हिम्मत करके इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आखिरकार शीतल ने खुद को शांत किया और तेजी से स्कूल के गेट की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह गेट के करीब पहुंची, उसने देखा कि वहां एक काली साड़ी पहने एक महिला खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। शीतल का खून जम गया। वह जान गई कि जो कुछ भी बच्चों ने बताया था वह सच हो सकता है। महिला ने शीतल की ओर बढ़ना शुरू किया। शीतल ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी जगह पर खड़ी रही और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान में एक भयावहता थी जो शीतल को अंदर तक हिला गई। शीतल ने जोर से चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी महिला ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गूंज थी, मैं इस स्कूल की एक टीचर थी। बच्चों को पढ़ाना मेरी जिंदगी थी, लेकिन एक दिन प्रधानाचार्य ने मुझे बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया। मैं निराश हो गई और उसी रात मैंने आत्महत्या कर ली। अब मेरी आत्मा यहाँ भटकती है। मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती और जो भी यहाँ आता है उसे मेरी पीड़ा का हिस्सा बनना पड़ता है। शीतल की हिम्मत टूट चुकी थी। वह अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने लगी। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम कभी इस स्कूल में लौटकर नहीं आओगी और यह राज किसी को नहीं बताओगी। शीतल ने हाँ में सिर हिलाया और महिला धीरे धीरे गायब हो गई। शीतल ने दौड़ते हुए स्कूल छोड़ा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। अगले दिन उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वह गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। कालेपुरा के लोग अभी भी कहते हैं कि उस स्कूल में एक भूतिया टीचर की आत्मा भटकती है और जो भी उस स्कूल में शाम के बाद रुकता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इस घटना के बाद शीतल ने कभी किसी से उस रात की बात नहीं की, लेकिन वह कभी कभी अपने सपनों में उस भूतिया टीचर को देखती जो उसकी आत्मा को डर के साए में हमेशा के लिए कैद कर चुकी थी।